हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नॉट ए स्टोरी टेलर। मैं कोई कहानी सुनाना तो नहीं जानता, पर एक चीज़ में मेरा बहुत अटल विश्वास है और वो विश्वास इस बात पर है कि आदमी को अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। अगर हम बुरे कर्म करें और साथ में अच्छे कर्म करें तो आपस में वो दोनों बैलेंस हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। जो बुरे हैं, कर्म किए हैं, उनको वो बुराई लेकर आएंगे ही, और जो अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे फल लेकर आएंगे ही। ये स्वाभाविक है। मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूं यहां पर। ऑल्दो आई एम नॉट ए गुड स्टोरी टेलर, फिर भी एक कहानी कहता हूं। एक युवक ने एक फाइनेंस की कंपनी में जॉब किया। उस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो उसको बोलता है कि तुम्हारे को हम एक्स सैलरी दे रहे हैं। कोई भी एक अमाउंट बोला कि एक्स सैलरी दे रहे हैं। अगर जो आज हमारा रेवेन्यू है वो रेवेन्यू अगर 5 गुना हो जाएगा तो तुम्हारी सैलरी भी 4 गुना हो जाएगी। जो एम्प्लॉय था उसका कुछ भी नाम रख लेते हैं, उसका नाम राजा रख लेते हैं। राजा ने कहा अच्छी बात है, मेरे को तो बहुत अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है, मैं जल्दी से आपके रेवेन्यू को बढ़ा पाऊंगा, और जो ये आपने मेरे को इंसेंटिव के साथ सैलरी बोली है वो मुझे मंजूर है। और उसके बाद उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। एक चीज यहां पे हुई, जो एम्प्लॉयर था उसने जो डॉक्यूमेंट दिए, जो उसने उसको सैलरी नोट दिया, उसमें सैलरी तो लिखी लेकिन इंसेंटिव वाला क्लॉज नहीं लिखा। जो राजन था उसने ऑब्जेक्शन उठाई कि यहां पर तो आपने वो वाला क्लॉज ही नहीं डाला है। अगर मैं अच्छा काम करूंगा या अच्छा रेवेन्यू खड़ा करूंगा तो मेरा रेवेन्यू मेरे को कैसे मिलेगा, वो इस क्लॉज में ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी दूसरे सिटी की कंपनी है और उस कंपनी में मैंने ये रिपोर्ट कर दिया है, बट ये मैं डॉक्यूमेंट आपको नहीं दे सकता, पर ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट तक पहुंचा दिया गया है। यू विल गेट द इंसेंटिव बाय ऑल मीन्स। राजा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो आज से काम करते हैं, मेहनत करते हैं। 1 महीना उसने मेहनत किया, 2 महीना मेहनत किया, रेवेन्यू बढ़ने की बजाय घट गया। उसने और अधिक मेहनत किया। उसने नए कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए योगा कैंप्स लगाने शुरू किए। उसने फाइनेंस की लेटेस्ट जो भी टेक्निक्स थी, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स या एनालिसिस, इन सब के ऊपर फ्री सेमिनार करने शुरू किए। चौथे या 5वें महीने में उसकी मेहनत रंग लाने लगी और जो थ्रेशोल्ड था, जो एक बार था, उस बार से ऊपर रेवेन्यू निकल गया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। बट ये राजा बहुत ही भोला भाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति, और एक सबसे बड़ी बात है, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है वो ज्यादा इंसेंटिव्स की तरफ या अपनी ग्रोथ की तरफ कम देखता है और मेहनत करने में अधिक विश्वास करता है। रेवेन्यू अच्छे आने शुरू हुए, 1 महीना बीता, रेवेन्यू अच्छे आने के बाद 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 7, 8, 9 महीने बीत गए, लेकिन इंसेंटिव तो मिला ही नहीं। अब राजा ने जो डायरेक्टर था उसको अप्रोच किया, कहा कि मैं आपको 7-8 महीने से इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहा हूं, तो मेरा इंसेंटिव किधर है, मुझे इंसेंटिव तो दो। डायरेक्टर ने कहा ये तुम्हारी मेहनत से नहीं बढ़ा, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ही इतनी इंप्रूव कर गई कि रेवेन्यूज बढ़ गए हैं। इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ने से ही ये रेवेन्यू बढ़ गए हैं। तुमने कोई शायद बहुत अधिक मेहनत की हो, ऐसी बात नहीं है। जब हमने इस बात की डील की थी कि यू विल गेट द इंसेंटिव, उस समय इकोनॉमिक कंडीशन और आज की इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत फर्क आ गया है। फिर भी मैं मैनेजमेंट से बात करता हूं, मुझे लगता है शायद वो एग्री करें या ना करें, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। राजा को तो लगा उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। उसको लगा कि इतना बड़ा जो उसने मेहनत किया वो एक खास पर्टिकुलर
रेवेन्यू के लिए या एक पैकेज के लिए किया जो पैकेज उसको मिलने वाला नहीं है। पर वो जो राजा की एक खूबी थी जो मैंने अभी तक नहीं बताई, वो भगवान में बहुत अधिक विश्वास करता था और वो इस बात में भी विश्वास करता था कि उसके कर्म कहीं फेल नहीं होंगे। आज जब वो कार ड्राइव करके घर आ रहा था तो एफएम पे कोई बिजनेस पर्सन को बुलाया गया था। उस बिजनेस पर्सन से पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया जो कहीं उससे रिलेटेड था। ही वॉज द CEO ऑफ दैट कंपनी। उसे पूछा गया कि आपने इतनी मेहनत कर कर अगर इस कंपनी को बहुत ऊपर ले गए और कंपनी ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं या उसके डायरेक्टर्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो क्या आपका मेहनत करने का धुन बरकरार रहेगा या नहीं? आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो? उस बिजनेस पर्सन ने कहा कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं रेवेन्यू के लिए नहीं कर रहा। रेवेन्यू या मेरा पैकेज या जो मेरी इनकम है दैट इज ए बाय प्रोडक्ट। मेरे को अगर ये कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो कोई और कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी। वो कंपनी मेरे साथ अगर छल करेगी तो वो अपने साथ ही उसके साथ छल होगा। मैं अगर कंपनी मेरे को रिकॉग्नाइज ना करे, मेरे को इंसेंटिव ना दे, मेरे को ग्रोथ ना दे, तो भी मैं जो ये मेहनत करना या सही डायरेक्शन में काम करना या जो काम मुझे सौंपा गया है वो कहीं पे भी सैलरी से रिलेटेड नहीं है, मैं उसको करता चला जाऊंगा। राजा को ये बात दिल में उतर गई। उसने कहा कोई अब मन में गांठ नहीं है, कल से और जोर से मेहनत करूंगा और अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करूंगा और ऑनेस्टली दम लगाऊंगा मैं, और एक बार भी पलटकर उस डायरेक्टर को फोन नहीं करूंगा कि मेरा रेवेन्यू की तरह। 7 महीने के बाद 1 साल और बीत गया मेहनत करते हुए। 10-20% या 30% उसकी सैलरी राजा की जरूर बढ़ गई, लेकिन उसने 1 साल तक अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की। कहते हैं ना, पहचान बनती है। जो भी आदमी मेहनत करता है उसकी पहचान बनती है। अपनी कंपनी में ना बने तो किसी दूसरी कंपनी में बनती है। पूरे सिटी के अंदर जिस काम को वो करता था राजा, उस काम के लिए पूरी हवा में ये बात चर्चा में आ गई कि इससे अच्छा कोई प्लेयर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई मैनेजर और है ही नहीं। बस फिर क्या था, 1 महीने में दूसरी कंपनियों से कॉल आने शुरू हुए। अब ये इंटरव्यू में गया, इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे जॉब पे रखोगे तो सब टर्म्स रिटर्न में होगी, वो बात बोलिएगा, अदरवाइज तो मैं तो इंटरव्यू देने को भी नहीं आने वाला। बड़ी मजेदार बात। दूसरे एम्प्लॉयर ने कहा ऐसा भी होता है क्या जो हम टर्म्स डिसाइड करें वो रिटर्न में ना लिखी जाए? वो लिखी ही जाएंगी, वो आपके लिए हमारे लिए दोनों तरह से बेनिफिशियल है। आप बताइए, जितनी सैलरी है उससे हम आपको 30% ऊपर अपनी कंपनी में लेते हैं। राजा ने कहा नहीं, मेरे को अगर आप डबल सैलरी देते हैं तो मैं आता हूं, नहीं तो नहीं। उन्होंने कहा, नई कंपनी ने कहा हम सोच के बताएंगे, और नई कंपनी ने और 2-3 इंटरव्यू लाइन अप किए हुए थे। उसी पुरानी कंपनी में जहां पे वो राजा काम करता था, वहीं पे एक दूसरा एम्प्लॉय भी इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ था। एम्प्लॉयर ने सारी इंक्वायरी, जो बात राजा बोलकर गया था, वो उस व्यक्ति से पूछी। बहुत सालों बाद उस व्यक्ति ने राजा को जब मिला तो उसने बताया मैं इंटरव्यू तो देने गया था अपने लिए, लेकिन वो सारी बातें आपके बारे में पूछते थे। मैं हैरान था कि वो क्या हो रहा है, आपके बारे में क्यों पूछा जा रहा है, आपकी ब्रांच के बारे में क्यों पूछा जा रहा है। और उसकी इंटरव्यू के बाद इमीडिएटली राजा को कॉल आया कि आपकी डबल सैलरी हमें मंजूर है। राजा ने कंपनी में रिजाइन किया और दूसरी कंपनी ज्वाइन की। 2 साल की उसकी मेहनत रिकॉग्नाइज नहीं की गई। एक बात और कहना मैं जरूर चाहूंगा, जब
एक बार सारे इंडिया का गेट टुगेदर हुआ, सारे जितने भी लीडर्स थे उनका गेट टुगेदर हुआ। वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दी गई जिसके अंदर सारी जितने भी आउटलेट थे उनके रेवेन्यूज काउंट किए गए। तो वो हैरान रह गया राजा देखकर कि उसकी ब्रांच का या उसके आउटलेट का रेवेन्यू वाज नंबर 2 इन इंडिया विद ओनली हेल्प ऑफ 2 एम्प्लॉइज। और जो फर्स्ट नंबर पे था वो हेड ऑफिस था जिसके अंदर कम से कम 50 लोग काम करते थे। एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन कि मैं टॉप पर था, मैंने अकेले ने पूरी सारी जितनी भी और 50, 60, 70 ब्रांच थी उन सबको बीट कर दिया। एक सेटिस्फेक्शन थी। और नई कंपनी के अंदर फिर एक धुन सवार हुई कि और अधिक मेहनत करने की। ये कंपनी ने राजा के काम को रिकॉग्नाइज किया और डबल सैलरी पे जब लिया था उसके एक ही साल बाद उसकी सैलरी को वहां से फिर डबल कर दिया। कर्मा स्टार्टेड वर्किंग। वहां से डबल सैलरी होने के बाद और कुछ दिनों के बाद एक और कंपनी ने राजा को अप्रोच किया और अपनी कंपनी में आने के लिए ऑफर दी। अभी ये ऑफर चल रही थी, एक और कंपनी ने ऑफर दी और दोनों में कंपटीशन हो गया कि कौन अधिक सैलरी दे पाएगा। और सैलरी डबल से डबल होने के बाद भी और 70% बढ़ गई। कर्मा प्लेड, आपके अच्छे कर्म वापस लौट कर आते हैं। अब उस कंपनी का क्या हुआ आप जानना चाहेंगे? वो कंपनी राजा के छोड़ने के 6 महीने के बाद ही बंद हो गई। कर्मा ने अपना काम किया, 6 महीने बाद ही वो कंपनी बंद हो गई। और 6 महीने बाद उस कंपनी बंद हो गई, बात खत्म हो गई। वहां पर वो कंपनी किसी बहुत बड़े एंटरप्राइज का छोटा सा हिस्सा थी, बंद हो गई, कोई खास बात नहीं। लेकिन कुछ 7-8 सालों बाद राजा के मन में पेन उठा कि वहां पे जो रेवेन्यू उसको मिला होता तो आज ब्याज लगाकर उसकी कीमत तो बहुत अधिक थी। खाली विचार उठा और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं वहां बोलूंगा नहीं ये बात क्योंकि बहुत सारी बातें सच्ची लगने लगेंगी, केवल किसी को बड़ा दिखाना या किसी को छोटा दिखाना ये इस लेक्चर का कोई भी टारगेट नहीं है। सिर्फ इस लेक्चर का एक ही टारगेट है, वो ये है ए मैसेज टू यंग जनरेशन। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि क्या बेईमानी करके हम ग्रो कर सकते हैं और क्या बेईमानी करके ही हमें ग्रो करना चाहिए? हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप जीत जाओ, लॉन्ग टर्म में जीतने वाले नहीं हो। कभी भी बुरे कर्म आपके पीछे आएंगे और वो आपको नॉक करेंगे। जिस समय वो नॉक करेंगे उस समय आप बार बार यही कहोगे कि मैंने वो बुरे कर्म ना किए होते तो अच्छा था। और पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। आप अच्छे कर्म बिना कर्म के फल की इच्छा के करते चले जाओ, ऐसा सवाल नहीं पैदा होता कि वो अच्छे कर्म आपके पीछे ना आए। आपके बुरे कर्म हो सकता है कि आपके पीछे आए और कुछ पल बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आपको छोड़ दें, लेकिन जो अच्छे कर्म आपने किए हैं वो हो सकता है जीवन भर आपका साथ, जीवन भर क्या कई जीवन तक वो आपका साथ ना छोड़े। केवल ये मैसेज पूरी यंग जनरेशन को, जो भारत के लोग हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देना, दूसरों को पेन देना, दूसरों के साथ छल करना, दूसरों की इनोसेंस का, उनकी शराफत का, उनके भोलेपन का नाजायज उठाना सबसे बड़ा पाप है। उस पाप से हमें बचना चाहिए। अगर उस पाप से आप बच सकते हैं तो मैं समझता हूं आगे आने वाला फ्यूचर आपका है।
भारत का है, इस देश का है। भारत के एक एक युवा को मेरा यही केवल संदेश है, केवल एक ही मैसेज है कि कंसंट्रेट ऑन योर कर्मा। अगर आप अपने कर्मा से अपने आप को बांधना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करो। कोई हल नहीं है बुरे कर्म का। बुरे कर्म करके कोई बचाव नहीं है। अगर आप कहें कि बुरे कर्म करने के बाद मैं बहुत अच्छे काम कर लूं, कुछ यज्ञ कर लूं, कुछ दान पुण्य कर लूं तो मेरे वो बुरे कर्म कट जाएंगे, संभव नहीं है। मैंने अगर उस कंपनी के बारे में परिणाम अगर बताया होता तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। आप कभी भी नहीं सोचते कि मैं बुरा काम करूं। मैं फाइनेंस से रिलेटेड केवल वीडियो पब्लिश करता हूं या उनके ऊपर ही लेक्चर देता हूं, लेकिन मेरी आयु अभी 60 साल के पास है और इस समय मेरा कर्तव्य बनता है कि भारत के सभी उन युवाओं को जो ये सोचते हैं कि बेईमानी एक ऐसा रास्ता है जिससे हम सफलता के ऊपर शॉर्टकट मारते हुए बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, वो गलत है। हर चीज अपना समय लेती है। पेशेंटली, हार्ड वर्क, इंटेलिजेंटली मेहनत करते हुए अगर हम चलेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाला भविष्य आपका है। कोई आपसे आपका भविष्य छीन नहीं सकता अगर आप ठीक रास्ते पे मेहनत कर रहे हैं तो। और गलत रास्ते पे हैं तो कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप बच जाएं, शॉर्ट टर्म में आप सफल होते दिखें, लॉन्ग टर्म में संभव नहीं है। विद दिस आई वाइंड अप एंड से गुड लक, गुड बाय टू ऑल माय भारत की पूरी जनता को ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा स्नेह। With lots of love and blessings, good luck, goodbye.